हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के काइनेमेटिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 44। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? द बेंचेस ऑफ अ गैलरी इन अ क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर wide and 1 meter high. A batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer. The ball starts at 35 meter per second at an angle of 53 degree with horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion and the first bench is 110 meter from the batsman. On which bench will the ball hit? ठीक। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक बैट्समैन ने सिक्स मारा, बहुत ही बड़ा सिक्स मारा, और ये गैलरी में बेंचेस को जाके स्ट्राइक करने वाला है। बेंचेस का डायमेंशंस दिया हुआ ऐसे बहुत सारा है, और यहां से उसने जो हिट किया है वो 1 मीटर के हाइट से। जो फर्स्ट बेंच है उसका जो हाइट है इसी लेवल से। यू स्पीड थीटा एंगल, यू 35 मीटर पर सेकेंड है, थीटा 53 डिग्री। तो यू और थीटा, और यहां से ये जाकर किसी बेंच को स्ट्राइक करने वाला है। ऐसे जाकर किसी बेंच को स्ट्राइक किया, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को नहीं पता कौन से बेंच को स्ट्राइक कर रहा है, तो हम लोग मानते हैं कि ये nth बेंच को स्ट्राइक करने वाला है। ये फर्स्ट बेंच, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो ऐसे ही nth बेंच को ये स्ट्राइक किया। सो बॉल स्ट्राइक्स nth बेंच। अगर ऐसा है तो अगर ये फर्स्ट बेंच को स्ट्राइक करता, जैसे अगर यहाँ पे ये फर्स्ट बेंच को स्ट्राइक कर रहा होता, ये वाला लेंथ तो 110 मीटर है, तो इसका रेंज कितना होता? 110। और हाइट जहां से स्ट्राइक किया उस जगह से इस जगह का हाइट 0 है, सेम लेवल पे आके गिरता। अगर सेकंड बेंच को स्ट्राइक करता, सेकंड बेंच को स्ट्राइक करता तो रेंज हो जाता 110 प्लस 1 मीटर, और हाइट 1 मीटर। जिस लेवल पे हिट किया उससे हाइट 1 मीटर। तो सेकंड बेंच को अगर हिट करता तो 1 मीटर हाइट पर, थर्ड बेंच को हिट करता तो 2 पर, फोर्थ को हिट करता तो 3 मीटर के हाइट पर, nth बेंच को हिट करता तो n-1 मीटर के हाइट पर। मतलब बॉल जब स्ट्राइक करेगा nth बेंच को, तो उस समय जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा या जो हाइट होगा, दैट विल बी n-1 मीटर। ठीक है। फर्स्ट बेंच को स्ट्राइक करता तो 0 मीटर, सेकंड बेंच को स्ट्राइक करता तो 1 मीटर, थर्ड को स्ट्राइक करता तो 2 मीटर, तो nth बेंच को स्ट्राइक करता तो n-1 मीटर। अब ये तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर ये फर्स्ट बेंच को यहाँ स्ट्राइक कर देता तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता 110 मीटर। सेकंड बेंच को स्ट्राइक करता तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता 110 प्लस 1। थर्ड को स्ट्राइक करता तो 100 प्लस 2। फोर्थ को स्ट्राइक करता तो 100 प्लस 3। nth को स्ट्राइक करेगा तो 110 प्लस n-1। ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। हम लोग जस्ट मान रहे हैं कि एकदम किसी बेंच के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे ये हिट कर रहा है। अब यहां से x और y में रिलेशन आ गया कि x इज इक्वल टू 110 प्लस वाई। ठीक है। और x और y में हम लोग एक रिलेशन लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सब एक ही बात है।
तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। u और थीटा अपने को नोन है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो रिलेशन है x और y का, यहां से x का वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो y इज इक्वल टू x की जगह हो गया 110 प्लस वाई इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, तो x की जगह हो गया 110 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे यहां से हम लोग y को कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर y आ गया तो करस्पॉन्डिंगली अपना n का वैल्यू आ जाएगा, y इज इक्वल टू n माइनस वन। अब हम लोग जैसा माने हैं कि ये कॉर्नर पे स्ट्राइक कर रहा है, जरूरी नहीं है कॉर्नर पे स्ट्राइक कर रहा हो, ठीक है। y का वैल्यू अगर इंटीजर आ जाता है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो y का वैल्यू 5 आएगा। तो y अगर 5 है, इसका मतलब n माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस वन इज इक्वल टू 5, तो n का वैल्यू 6 हो गया। इस क्वेश्चन में ऐसा डेटा है कि ये 6th बेंच को स्ट्राइक करता है। हो सकता है y फ्रैक्शन में आता है, y फ्रैक्शन में आता तो n भी अपना फ्रैक्शन में आता, फ्रैक्शन में आता तो n.2, मतलब n का वैल्यू 6.2 या 5.3, इस तरह से कुछ भी आता, तो हम लोग इंटीग्रल पार्ट ले लेते अकॉर्डिंगली, ठीक है। हो सकता है ये यहाँ नहीं स्ट्राइक करके यहाँ स्ट्राइक कर रहा होता, ठीक है। तो अपना n का वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में आ रहा होता, फ्रैक्शन में आ रहा होता तो ठीक है, हम लोग उसका इंटीजर पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। बट डेटा ऐसा दिया हुआ है कि एग्जैक्टली हम लोग का y का वैल्यू 5 आ रहा है और n का वैल्यू करस्पॉन्डिंगली 6 आ जाएगा।